आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है वक्तव्य 1 लिमिट x जब 0 की ओर अग्रसर हो √1 माइनस कोस 2x बट्टे x विद्यमान नहीं है। और वक्तव्य 2 कहता है मोड साइन x बराबर साइन x जब भी x का मान 0 से पाई बट्टे 2 के बीच में हो और माइनस पाई बट्टे 2 से x 0 के बीच में होगा तब माइनस साइन x होगा। तब हमें बताना है वक्तव्य 1 व 2 सत्य है या असत्य है, और यदि दोनों सत्य है तो क्या वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो सबसे पहले हम वक्तव्य 1 लेंगे। वक्तव्य 1 में दिया गया है हमें लिमिट x 0 की ओर अग्रसर है √1 माइनस कोस 2x बट्टे x का मान विद्यमान नहीं है, यह लिखा गया है। चूंकि हम जानते हैं कोस 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से यदि हम 1 माइनस कोस 2 थीटा निकालें तो यह क्या आएगा, पक्षांतरण से 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से थीटा के स्थान पर केवल x लिखना है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से यह बराबर आएगा लिमिट x 0 की ओर अग्रसर होगा और इसका मान आएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। बट थीटा के स्थान पर x लिखना है, बट्टे x लिखना है। अब इसे यदि हम सरल करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x 0 की ओर अग्रसर होगा, यह आएगा √2 साइन x बट्टे x के, जिसे हम यहाँ से लिख सकते हैं √2 लिमिट x 0 की ओर अग्रसर होगी साइन x बट्टे x। चूंकि हम जानते हैं जब भी लिमिट x 0 की ओर अग्रसर होती है साइन x बट्टे x अर्थात इस पूरे पद का मान हमारे पास 1 के बराबर आता है, तो यह बराबर आएगा √2 के, जो कि अब यहाँ से हम जानते हैं जब हम अंडर रूट करते हैं तो यहाँ से मोड आता है, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मान आते हैं। मतलब x स्क्वायर का जो अंडर रूट आएगा वह प्लस x तथा माइनस x दोनों आएगा, तो प्लस माइनस लिया जाएगा यहाँ से। तो मोड के केस में एक बार तो हम प्लस ले लेंगे, ठीक इसी प्रकार दूसरी बार हम जब यहाँ से माइनस लेंगे तो यही हमारे पास बराबर आएगा लिमिट x 0 की ओर अग्रसर होगी और यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस साइन x बट्टे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से लिमिट अंदर, क्योंकि √2 हमारे पास नियतांक है, और लिमिट यहाँ से लगाएंगे लिमिट x अग्रसर होगा 0 की और माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे, और इसे जब हम सरल करेंगे तो यह लिखा जा सकता है साइन x बट्टे x। तो यहाँ से यह सीमा का मान तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से इसका मान 1 आ गया और माइनस से गुणा होकर यह आ गया माइनस √2। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं प्लस √2 और माइनस √2 दो अलग अलग सीमाएं आई हैं, और यदि दो अलग अलग सीमाएं आती हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा कथन एक वक्तव्य 1 सही है, जो कहता है कि इसकी सीमा विद्यमान नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग सीमाएं यदि आती है तो उस स्थिति में हमारे पास सीमा विद्यमान नहीं होती, विद्यमान है। और तो यहाँ से हमें मोड साइन x दिया गया है, तो मोड साइन x यदि दिया गया है, हम जानते हैं मोड x का मान क्या होता है, मोड x बराबर होता है सदैव x के बराबर जब भी x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और माइनस x के बराबर जब भी x का मान 0 से छोटा हो। तो इस स्थिति में यहाँ से यदि हम मोड साइन x लिखते हैं तो मोड साइन x हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, मोड साइन x हमारे पास साइन x का धनात्मक फलन होगा। तो यहाँ से यदि मोड x का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से मोड x का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, हमारे पास यह x x तथा y x के लिए मोड x ले तो यह हमारा x होगा तथा यह हमारा मोड x होगा। तो यहाँ से यह फलन सदैव धनात्मक आता है, अर्थात सदैव 0 x अक्ष के ऊपर ही बनता है, यह फलन x अक्ष के नीचे कभी नहीं जाता। तो यदि साइन x का फलन देखिए, इसी प्रकार यदि हम x का फलन देखते तो यहाँ से x का ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार बनता है, क्योंकि यह एक मूल बिंदु से जाने वाली सीधी रेखा होती है, तो यहाँ से यह मोड लगाते ही यह धनात्मक हो जाता है। तो यदि साइन x का ग्राफ देखें तो यहाँ से यह हमारे पास x अक्ष होती है तथा यह हमारे पास y अक्ष है। तो यहाँ से यदि साइन x का हम ग्राफ बनाते हैं तो साइन x का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, हमारे पास यह साइन x का ग्राफ होता है। तो यदि हम इसे 0 से पीछे लेके जाएं तो 0 से पीछे लेके जाने पर यह कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ से यह हमारे पास साइन x का ग्राफ है। अब यदि यहाँ से मोड हम लगा दी, मोड लगाते ही जो ऋणात्मक मान है वह भी धनात्मक में बदल जाएंगे और हमारा ग्राफ कुछ यह ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक इसी प्रकार यह भी ऊपर की ओर आ जाएगा। तो यह ग्राफ हमारे पास बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, यह हमारे पास x अक्ष है और यह मोड साइन x का ग्राफ है। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। और हमें अब यदि यहाँ से हम देखें तो यहाँ से 0 से पाई बट्टे 2 के बीच में इसका मान हमारे पास क्या है, साइन x के बराबर, और यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मान हमारे पास क्या है 0 से
हमें यहाँ से प्रांत दिया गया 0 से π/2 और माइनस π/2 से 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जब भी मान 0 से π/2 के बीच में है तो यहाँ से हमारे पास फलन का मान sin x के बराबर ही आ रहा है, क्योंकि यह बिंदु है हमारे पास 0, यह बिंदु है हमारे पास π/2 और यह बिंदु है पाई। ठीक इसी प्रकार यह बिंदु है 2π, और यदि यहाँ से पीछे की ओर जाएं यह -π, और यह बिंदु है हमारे पास -π/2। तो यहाँ से पहले हमारे पास ग्राफ कुछ यूं था, मोड लगाते ही यह ऊपर चला गया, अर्थात यह माइनस sin x के बराबर हो गया जब भी x का मान -π/2 से 0 के बीच में है। तो यहाँ से हमारा वक्तव्य 2 तो सत्य है, वक्तव्य 2 में हमें यही कहा गया है। तो यहाँ से हमारा वक्तव्य 2 तथा वक्तव्य 1 दोनों ही सत्य कथन है, और वक्तव्य 2 में मोड sin x काम में आया है और वक्तव्य 1 मोड sin x पर ही आधारित है। तो यहाँ से वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 दोनों ही सत्य है और वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से हमारा विकल्प ए सही है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।